हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। गाइस, इस शो की शुरुआत करते हैं जी एक धमाकेदार खबर से। ये खबर फिल्म ट्रेड को काफी ज्यादा हिला रही है। यस गाइस, डबल ए फिल्म्स जो कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उन्होंने एग्जीबिटर को मेल करके शॉकिंग डिमांड रख दी है। उनका कहना है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, 2 स्क्रीन और इवन 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस में भी उनकी फिल्म को 100 शोकेसिंग मिले, मतलब हर शो सिर्फ कांतारा का चले। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स सिंगल और डबल स्क्रीन थिएटर में फुल शोकेसिंग मांगते हैं, लेकिन 3 स्क्रीन सिनेमा के लिए ये रेयर है। इस वजह से एग्जीबिटर्स परेशान हैं, क्योंकि साथ ही सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी रिलीज हो रही है, जो फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनर है। एग्जीबिटर्स चाहते हैं कि दोनों फिल्म्स को स्पेस मिले, पर कांतारा मेकर्स ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। डबल ए फिल्म्स ने 4 से 10 स्क्रीन तक के मल्टीप्लेक्सेस के लिए भी फिक्स नंबर ऑफ शोज डिमांड किए हैं, जैसे 4 स्क्रीन में 21 शोज, 5 स्क्रीन में 27 शोज और 10 स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस में 54 शोज। अब देखते हैं भाई कि कांतारा को कितनी स्क्रीन मिलती हैं, या ये सिलसिला बिगड़ता है या संवरता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही आईमैक्स थिएटर्स में भी पूरा कंट्रोल मांगा है, जिसका मतलब है डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल की आईमैक्स रन अक्टूबर 1 को खत्म हो जाएगी गाइस। सोहम शाह ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है जी अपने अगले एम्बिशियस प्रोजेक्ट का, तुम्बाड़ 2। इस बार वो मिल रहे हैं जी डॉक्टर जयंतीलाल गड़ा की पेन स्टूडियोज के साथ। 2018 में आई तुम्बाड़ एक स्लीपर हिट थी, जो धीरे धीरे एक कल्ट क्लासिक बन गई। माइथोलॉजी, फैंटेसी और हॉरर, ये यूनिक मेल दुनिया भर के लोगों को पसंद आया था। 2024 में थिएट्रिकल री रिलीज के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। अब तुम्बाड़ 2 इस कहानी के माइथोलॉजी और डार्क यूनिवर्स को और गहरा करने वाली है। फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत में स्टार्ट होगी और डायरेक्शन होगी जी आदेश प्रसाद की। सोहम शाह ने कहा कि उन्होंने हमेशा जयंतीलाल गड़ा जी के काम को एडमायर किया है, और जब उन्होंने तुम्बाड़ 2 का आइडिया शेयर किया तो सिर्फ 5 मिनट में डील लॉक हो गई थी। शाह ने कहा, इस कोलैबोरेशन से मुझे लगा कि तुम्बाड़ को फाइनली उसका ड्यू मिला है। जयंतीलाल गड़ा ने भी कहा कि तुम्बाड़ एक सिनेमैटिक जेम थी और सीक्वल ऑडियंसेस को दोबारा मेस्मराइज करेगा। पेन स्टूडियोज पहले भी RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़ी फिल्म्स को सपोर्ट कर चुका है, और अब वो तुम्बाड़ 2 को लेकर उतने ही एक्साइटेड हैं। अब देखना ये होगा कि ये हॉन्टिंग और विजुअली स्ट्राइकिंग यूनिवर्स अपनी दूसरी कहानी से कितना बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है। एक बात पक्की है गाइस, तुम्बाड़ 2 अभी से ही साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म में शामिल हो चुकी है। आप देखने जाओगे तो है यार। नीरज घेवान की फिल्म होमबाउंड, जो इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर्स एंट्री है, रिलीज से पहले ही CBFC के कट्स की वजह से हेडलाइन में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को रीवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया था और फाइनल सर्टिफिकेट 11 मॉडिफिकेशन के बाद ही मिला। सबसे पहले RC ने कुछ डायलॉग्स म्यूट और रिप्लेस किए, जैसे आलू गोभी खाते हैं वाली लाइन पूरी तरह डिलीट कर दी गई, और 2 सेकंड का पूजा का विजुअल भी सेंसर हुआ। कुछ डायलॉग्स को ऑल्टरनेटिव शॉट्स के साथ रिप्लेस किया गया और एक जगह से ज्ञान शब्द हटाया गया। सबसे कंट्रोवर्शियल कट आया क्रूशियल क्रिकेट मैच के सीक्वेंस में। यहां से 32 सेकंड डिलीट कर दिए गए। इसके अलावा एक 16 सेकंड का सीन और एक 20 सेकंड का सीन भी हटाया गया। एक छोटा सा 2 सेकंड का डायलॉग भी सेंसर हुआ और एक कार पासिंग विजुअल को मॉडिफाई करने की कंडीशन लगी। इन टोटल CBFC ने फिल्म से 1 मिनट 17 सेकंड फुटेज हटाई है। कट्स के बाद होमबाउंड को 12 सितंबर को US 16+ सर्टिफिकेट दिया गया। ऑफिशियल रन टाइम है 122 मिनट, यानी कि 2 घंटे 2 मिनट लंबी फिल्म आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। जाओ देखो। मेघना गुलजार की मच एंटिसिपेटेड फिल्म क्राइम ड्रामा दायरा की शूटिंग आज से ऑफिशियली गाइस शुरू हो गई है। फिल्म में साथ नजर आएंगे जी करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन। दोनों अपने इंटेंस और पावरफुल रोल के लिए तैयार हैं। पहले ही BTS ग्लिम्पसेस ने वाइब सेट कर दी है। रॉ एनर्जी, ग्रिपिंग अपील और हार्ड हिटिंग स्टोरी टेलिंग का एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस। पृथ्वीराज एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में काफी इंटेंस लग रहे हैं, जबकि करीना का फियर्स लुक ऑडियंस को और अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क कोलैबोरेशन है जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज का। जंगली पिक्चर्स अपनी फियरलेस और इंपैक्टफुल स्टोरी टेलिंग के लिए पहले ही मशहूर है, जैसे राजी, तलवार, बधाई दो। दूसरी तरफ पेन स्टूडियोज जयंतीलाल गड़ा के लीडरशिप में RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे बड़े फिल्म्स ला चुका है। दोनों मिलकर दायरा को एक वाइड कैनवस पे प्रेजेंट कर रहे हैं। मेघना गुलजार के साथ जंगली पिक्चर्स की ये 3rd कोलैबोरेशन होगी गाइस। फिल्म को मेघना के साथ मिलकर लिखा है जी यश और सीमा ने। कहानी डेल्व करती है एक
पुराने पैराडॉक्स, क्राइम पनिशमेंट और जस्टिस के बीच के इंटेंस रिश्तों पर है। एक कंपेलिंग नैरेटिव, विजनरी डायरेक्शन और पावर हाउस परफॉर्मेंसेस को लेकर दायरा ऑफिशियली बन गया जी 2026 की सबसे अवेटेड फिल्म में से एक। इंडियन सिनेमा में एक नए दौर की शुरुआत होने जा रही है गाइस। पपराजी एंटरटेनमेंट लेके आ रही है जी देश की पहली एआई ड्रिवन फीचर फिल्म कौर वर्सेस कौर, जिसमें सनी लियोनी देखेंगी एक डुअल रोल में। एक तरफ वो होंगी एक ह्यूमन सुपर हीरो और दूसरी तरफ एक एआई पावर्ड अवतार। सनी लियोनी ने अपना एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा कि 8 साल पहले उन्होंने कौर कैरेक्टर का प्रोमो बनाया था, लेकिन टेक्नोलॉजी उस वक्त तैयार नहीं थी। अब जब एआई सिनेमा अपने पीक पर है, वो खुद को प्राउड फील करती हैं कि इंडिया की फर्स्ट एआई सुपर हीरो फिल्म का वो हिस्सा बन रही है। सनी ने कहा, सिनेमा अब एक नए लेवल पर पहुंचा है और इंडिया दुनिया को दिखाएगा कि एआई टेक में वो लीडर्स बन सकता है। फिल्म के प्रोड्यूसर अजिंक्य यादव, पपराजी एंटरटेनमेंट के फाउंडर का कहना है कि सनी के डुअल अवतार ट्रेडिशन और फ्यूचरिज्म दोनों का मेल है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रू है जो इंडिया को ग्लोबल एआई सिनेमा मैप पर ले जाएगा। डायरेक्टर विनील वासु ने कहा कि कौर वर्सेस कौर एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो एआई की मदद से फोटो रियलिस्टिक विजुअल, एडवांस्ड वर्ल्ड बिल्डिंग, डी एजिंग और डायनामिक एक्शन सीक्वेंसेस को क्रिएट करेगा, लेकिन साथ ही कहानी में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और ड्रामा भी होगा जो इंडियन ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करेगा। सो भाई हमें तो बड़ा इंतजार है इस फिल्म का। इंडिया के लीडिंग ब्यूटी और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म नायका ने अनाउंस किया है अपनी नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर द वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण को। ये पार्टनरशिप शुरू हो रही है एक फ्रेश कैंपेन के साथ जिसका मैसेज सिंपल है, ब्यूटी डजंट नीड एन ओकेजन। कैंपेन फिल्म का टाइटल है, सिर्फ बाहर जाने के लिए कौन तैयार होता है, क्योंकि नायका हो तो सब है। इसमें दीपिका एक प्लेफुल अवतार में नजर आती हैं और वुमेन को एनकरेज करती हैं कि ब्यूटी को सिर्फ स्पेशल इवेंट्स तक लिमिटेड ना रखें बल्कि इसे एवरीडे सेल्फ एक्सप्रेशन का एक पार्ट बनाएं। पिछले एक डेकेड में नायका ने ई कॉमर्स वेंचर से ग्रो होकर हाउस होल्ड नेम जो है वो हासिल किया है। आज वो 45 मिलियन कस्टमर के लिए ग्लोबल और होम ग्राउंड ब्रांड का बड़ा कलेक्शन लाता है और इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट भी तो करता है ना। कंपनी के लिए दीपिका एक परफेक्ट फेस है जो ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिटी का ट्रू रिफ्लेक्शन है। अंचित नायर, सीईओ ऑफ नायका ब्यूटी, ने कहा कि हमें प्राउड है कि दीपिका नायका फैमिली का हिस्सा हैं। उनकी वर्सेटैलिटी और ऑथेंटिसिटी हमारे विजन को परफेक्टली मैच करती है। दीपिका ने खुद भी कहा, मेरे लिए ब्यूटी कभी सिर्फ स्पॉटलाइट के लिए नहीं रही, ये एक डेली रिचुअल है जिसमें कंसिस्टेंसी और सेल्फ केयर का वैल्यू है। नायका इसे सबसे अच्छे तरीके से समझता है। एक आइकॉनिक फेस और एक ट्रस्टेड ब्रांड का ये कोलैबोरेशन डेफिनेटली ब्यूटी इंडस्ट्री में एक नए एरा की शुरुआत कर रहा है। अब बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में, यानी कि दिखाते हैं आपको आपके फेवरेट आर्टिस्ट। रणबीर कपूर स्पॉट हुए जी अपनी मॉम के साथ एयरपोर्ट पे डिपार्चर करते वक्त। हैव अ लुक गाइस। मालविका मोहन, रवीना टंडन, जावेद जाफरी, महिमा चौधरी और बहुत सारे सेलेब्स गाइस पहुंचे वलाया स्टोर लॉन्च के इवेंट पे। देखो जरा।